नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर किस प्रकार जाने वाले हैं। 2023 के अंतिम 3 महीने ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में कैसा प्रभाव देने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में उत्साह के साथ बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी आपको देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ग्रहों में हो रहा बदलाव और ग्रहों में हो रहे बड़े बदलाव, चूंकि अक्टूबर में राहु का भी परिवर्तन होगा और नवंबर में शनिदेव मार्गी होने वाले हैं, तो ग्रहों का बदलाव आपके जीवन में किन किन मामलों में बड़ा बदलाव निर्मित करेगा, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो इस राशिफल को कई भागों में बांटा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जैसे कि आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, इन 3 महीनों में आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है और कम प्रयासों में भी सफलता मिलने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, राशिफल को हम आरंभ करते हैं। उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रहीय स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है, लेकिन उससे पूर्व बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि भचक्र मंडल की प्रथम राशि मानी जाती है और मंगल से प्रभावित है। इस राशि वाले जातकों के अंदर ऊर्जा, उत्साह, चंचलता की प्रधानता होती है। मेहनती जातक होते हैं, किसी के दबाव में या किसी के अंडर में कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। जिद इनके अंदर काफी ज्यादा होती है। व्यक्तिगत जीवन में किसी भी कार्य व्यवसाय में यदि ये संलग्न होते हैं तो जब तक उसमें सफलता अर्जित नहीं कर लेते हैं तब तक ये पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। अपने जीवन में आत्मसम्मान या इसको कहिए स्वाभिमान को लेकर चलते हैं और अपमान का बदला लेना भी इनके अंदर होता है। बदला लेने की आदत भी मेष राशि वाले जातकों के अंदर है। कम बोलना इनकी आदत होती है और बातों को काफी ज्यादा तोल कर बोलते हैं। ये सारी क्षमताएं मेष राशि के अंदर मौजूद है। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी 2023 की शुरुआत से ही मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई असमंजस, निराशा और प्रतिकूल स्थितियां लगातार बनी रही। देखिए, साल की शुरुआत से ही राहु आपके प्रथम भाव यानी लगन पर गोचर कर रहे थे और अप्रैल से गुरु बृहस्पति राहु के साथ मौजूद होकर चांडाल योग का निर्माण भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातकों के मनोबल में कमी लगातार बनी रही। साल की शुरुआत से ही बहुत सारे जातकों के जीवन में करियर को लेकर अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव, धन के मामले में समस्या, पारिवारिक जीवन को लेकर समस्या, पारिवारिक जीवन में अचानक जिम्मेदारियां बढ़ जाना, मानसिक रूप से मेष राशि वाले जातकों को कई समस्याएं हुई और बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। क्योंकि आपके सप्तम भाव पर विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव बना रहा तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में आपको लगातार उतार चढ़ाव मिला। अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के समय में 2023 में बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और ये आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालने वाले हैं। तो अगर इन तीनों महीनों में ग्रह स्थितियों की जानकारी दिया जाए, दोस्तों, आप राशि के स्वामी आपके मंगल बनते हैं और 3 अक्टूबर को मंगल आपके राशि के 6वें भाव से निकलकर 7वें भाव में चले जाएंगे
राहु देव आपके प्रथम भाव पर पूरे अक्टूबर में रहेंगे और 30 अक्टूबर को ये आपके राशि के द्वादश भाव पर चले जाएंगे, जहां फिर ये साल के अंतिम तक रहेंगे। गुरु आपके लगन में ही रहने वाले हैं। केतु देव आपके राशि के 6 हाउस पर 30 अक्टूबर को चले जाएंगे। शनिदेव आपके राशि में अक्टूबर की शुरुआत और नवंबर के महीने में वक्री रहेंगे। 4 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे आपके लाभ भाव पर। वहीं आपके राशि में शुक्र देव अक्टूबर की शुरुआत में पंचम में रहने वाले हैं और बुध आदित्य योग यानी सूर्य बुध आपके राशि में अक्टूबर की शुरुआत में आपके 6 हाउस पर गोचर करने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये तीनों महीने आपके जीवन में किन किन मामलों में बेहतर हैं और कहां कहां पर आपको सावधानी रखनी होगी। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। साल के अंतिम 3 महीनों में ग्रही स्थितियां काफी अनुकूल हैं और कर्म भाव प्रभावी है। कर्म भाव के स्वामी शनि वक्री अवस्था से मार्गी हो रहे हैं, तो ऐसे में जो आपका मनोबल है, जो आपका उत्साह है, बढ़ा हुआ रहने वाला है। पूर्व समयावधि में यदि आप कोई भी काम कर रहे थे, उसमें यदि आपको लगातार हताशा, निराशा का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात मिलने वाली है। जो जातक व्यापार कर रहे हैं, व्यापारिक जीवन में बेहतरीन परिणाम मिलेगा। पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ यदि आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। पिछले समयावधि से किसी प्रकार की योजना यदि आप बनाकर चले हुए हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, सही समय में क्रियान्वित करना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर रहने वाला है। वर्क प्लेस पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नौकरी पेशा जातक अपने जीवन में बेहतरीन सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। 30 अक्टूबर को राहु देव आपके द्वादश भाव यानी विदेश का विचार जिस भाव से करते हैं उस भाव पर चले जाएंगे। तो यदि आपको विदेश से संबंधित कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, उससे निजात मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आपके राशि के लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों आपके राशि के धन भाव पर जो शुक्र देव की स्थिति है, तीनों महीनों में काफी अनुकूल है और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक जीवन के मामले में समय बेहतर रहने वाला है। इसमें सबसे बेहतर समय आपके लिए नवंबर और दिसंबर का रहने वाला है। इसमें आप अपने जीवन में कई स्रोतों से धन लाभ अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। मेष राशि के ऐसे जातक जो पूर्व समयावधि से ही भौतिक सुखों को अर्जित करने में असफल हो रहे थे, तो यहां पर आपके राशि के चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बनेगा। किसी प्रकार का भवन खरीदना चाहते हैं, भूमि वाहन खरीदना चाहते हैं, इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आपके लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, 2023 के इन तीनों महीनों की समयावधि में पारिवारिक जीवन मिला जुला रहने वाला है। 30 अक्टूबर को राहु देव आपके राशि के द्वादश भाव पर चले जाएंगे। गुरु चांडाल योग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो परिवार में पूर्व समयावधि से चले आ रहे कलह, विवाद और अशांति से आपको निजात मिलने वाली है। परिवार के सदस्यों में यदि आपको लगातार अशांति का वातावरण दिखाई दे रहा था या परिवार के सदस्यों में किसी पैतृक संपत्ति को लेकर लगातार विवाद आपको परेशान कर रहा था, भूमि का, वाहन का लेकर यदि आपको कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमों में चलना पड़ रहा था, इससे आपको निजात मिलेगी। राहु जैसे ही आपके राशि के लगन भाव से निकलेंगे, वैसे आपके पारिवारिक जीवन में अनुकूलता मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके राशि के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों राशि के सप्तम भाव की स्थिति काफी अनुकूल रहने वाली है। 3 अक्टूबर 2023 से राशि के स्वामी सप्तम भाव पर विराजित होंगे। तो देखिए, अक्टूबर के महीने में वैवाहिक संबंधों के मामले में मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है और नवंबर और दिसंबर के महीने में जीवन साथी के साथ अनुकूल पलों को बिताने में समर्थ रहेंगे। सप्तम भाव पर
केतु ऑलरेडी मौजूद हैं और अक्टूबर में मंगल 3 तारीख से प्रवेश करेंगे। दोनों प्लेनेट गर्म ग्रह माने जाते हैं। केतु का भी स्वभाव गर्म है, मंगल का भी स्वभाव गर्म है। और जब दोनों गर्म ग्रह आपके सप्तम भाव पर विराजित होंगे तो ये रिश्तों में अक्टूबर में आपको समस्याएं दे सकते हैं। इसलिए आपको जहां तक प्रयास करना चाहिए कि मतभेद ना होने पाए। वैवाहिक संबंधों में धैर्य बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। संतान की प्रगति और उन्नति होने का योग दिखाई दे रहा है। इस समयावधि में आपके जीवन में संतान की उन्नति आपके जीवन में होने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी मंगल देव आपके राशि के सप्तम भाव पर प्रभावी रहेंगे और अष्टम भाव से गोचर करेंगे। तो यहां पर बड़े ग्रहों की जो स्थितियां हैं आपके लिए काफी अनुकूल हैं। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की समयावधि में महीने के अंतिम दो महीने यानी वर्ष के अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर में हेल्थ को लेकर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपको बेचैनी और राशि के स्वामी अष्टम भाव पर रहेंगे तो मेष राशि वाले जातकों को खान पान की आदत पर भी ध्यान रखना चाहिए। प्रथम भाव यानी पहले भाव से राहु देव निकल चुके हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। मानसिक रूप से यदि आपको किसी प्रकार की समस्या बनी आ रही थी उससे आपको निजात मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी नवंबर और दिसंबर में रखनी चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन करके ही आप जीवन में वाहन चलाएं। अब अगर आपके राशि के लिए मेष राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व मेष राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला, मेष राशि वाले जातकों को निरंतर क्रोध का चिंतन करने से बचना चाहिए और क्रोध करने से भी बचना चाहिए। देखिए, क्रोध के वशीभूत जब आप होते हैं तो इससे आपके जीवन का आनंद समाप्त होता है और रिश्तों में भी काफी नकारात्मकता बनती है। तो मन के द्वारा किसी व्यक्ति के विषय में क्रोध का चिंतन भी ना करें और क्रोध ना करें। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को व्यक्तिगत जीवन में वाणी के द्वारा कड़वा वचन प्रयोग नहीं करना है। और चूंकि वाणी के द्वारा कहा गया है, वाणी एक ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। देखिए, कड़वी वाणी का प्रयोग यदि आप करते हैं, चूंकि मंगल नवंबर और दिसंबर में आपके अष्टम भाव पर रहेंगे तो उनकी दृष्टियां आपके द्वितीय भाव पर पड़ने वाली है। तो यहां पर आपको सावधान रहना चाहिए। नपे तुले शब्दों का जीवन में प्रयोग करके चलना चाहिए। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को यदि आप जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो ऐसे कार्य व्यवसाय में संलग्न होने से बचें जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है। आप अपने रुचि के अनुसार, अपने अनुभवों के अनुसार अपने जीवन में कार्यों का चयन करें और उसमें यदि आप 100% एफर्ट लगाकर मेहनत करते हैं तो आप जीवन में सफलता ज्यादा अर्जित करने वाले हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ रोजाना यदि आप मंगल के मंत्रों का जप करते हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो भी समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जरूर बचें। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।